गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की हिंदी की वर्कशीट करेंगे जिसमें हम कन्यादान कविता को कर रहे हैं। वर्कशीट नंबर है 65 और डेट है 7 जनवरी। तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या करना है। यहाँ पर कविता के कुछ अंश दिए गए हैं, 3 अंश दिए गए हैं। उनके यहाँ पर जो है भावार्थ दिया गया है, इनके अर्थ दिए गए हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिनके हमें आंसर लिखने हैं। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली बार हमने कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान, कवि कौन है इस कविता के? ऋतुराज, और कविता का नाम है कन्यादान, का अध्ययन किया था। आज हम उनकी कविता के कुछ विशेष अंश पढ़ेंगे। कुछ विशेष अंश है जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए अलग से एक वर्कशीट में दिए गए हैं ये। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन्हें ध्यान से इनके अर्थ को, भावार्थ को समझना है। तो सबसे पहला है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसका भावार्थ है, इस वाले अंश का भावार्थ यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये भावार्थ दिया गया है। यह इसका अर्थ हो जाएगा, हमारे समाज में आग से जलकर और जलाकर मरने और मारने के बहुत सारे केस हुए हैं। अक्सर ये दुर्घटनाएं नवविवाहित दंपत्ति के घरों में देखी गई हैं। इनसे बचने के लिए समझदारी की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारे पहले वाले जो अंश है इसका भावार्थ हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। आपको इसे अच्छे से देखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह हैं, बंधन है स्त्री जीवन के। ठीक है, इसका भावार्थ हो जाएगा ये वाला, हमारा सेकंड का सेकंड हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा, प्राय देखा गया है कि कपड़े और गहने परिवारों में कलह का कारण बन जाते हैं, इसलिए इनके मोह से बचना होगा। ठीक है, जो हमारे कपड़े होते हैं और गहने होते हैं, इनके मोह से बचना चाहिए स्त्रियों को, इसमें यह कहा गया है। हमारा लास्ट है हमारा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है। इसका अर्थ हो जाएगा, लड़की होना से मतलब है स्त्री के गुणों से युक्त होना, जैसे लज्जा, संवेदनशीलता, विनम्रता, सौम्यता और विवेकशीलता। लेकिन समाज में नारी अबला के तौर पर देखी जाती है, इसलिए लड़की की तरह का भी अबला भी मत बन जाना। ठीक है, तो इसका अर्थ हमारा ये हो जाएगा। तो हमारे 3 अंश दिए गए थे, इनके यहाँ पर अर्थ दिए गए थे, हमने अच्छे से इन्हें समझ लिया है। अब देखते हैं आगे क्या दिया गया। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका, जैसे भ्रम, भ्रम का मतलब होता है वहम। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है गहने। ठीक है, तो यहाँ पर इनके शब्दार्थ दिए गए हैं कुछ शब्दों के। उसके बाद यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, आग में रोटियां सेकना एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ समझाइए। ठीक है, आग में रोटियां सेकने का अर्थ होता है मौके का फ़ायदा उठाना, है ना। जैसे कि मतलब रोटियां केवल आग में ही सिकती है ना, तो इसलिए आग में रोटियां सेकना, मौके का फ़ायदा उठाना। दूसरा है, आपने और कौन कौन से मुहावरे सुने हैं लिखिए। यहाँ पर जो जो भी मुहावरे सुने हैं उसका आंसर हम लिखेंगे। थर्ड है हमारा, वस्त्र और आग के पर्यायवाची लिखिए। तो एक बार इनके आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आग में रोटियां सेकना एक मुहावरा भी है, इसका अर्थ समझाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आग में रोटियां सेकना मुहावरे का अर्थ है मौके का फ़ायदा उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने और कौन कौन से मुहावरे सुने हैं लिखिए। बहुत सारे मुहावरे होते हैं जो हम रोज़ दैनिक जीवन में सुनते रहते हैं, तो इसका इस तरीके से लिख देंगे। जैसे आंखों में धूल झोंकना, इसका अर्थ होता है धोखा देना। 9-2-11 होना, भाग जाना। अंधे की लाठी होना, एकमात्र सहारा होना। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़। दांत खट्टे करना, हरा देना। ये जो दिए गए हैं ये इनके अर्थ दिए गए हैं। ठीक है, मुहावरों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं इस तरीके से। 1 और 1 11 होना, एकता में शक्ति होना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे मुहावरे होंगे जो आपने सुने होंगे, उन्हें भी लिख सकते हो और आप इन्हें भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र और आग के पर्यायवाची लिखिए। तो वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं कपड़ा, पोशाक, परिधान, वसन, चीर और पट। ये सारे क्या हैं? ये कपड़े के पर्यायवाची हैं, कपड़े के समानार्थी शब्द हैं। उसके बाद है आग, आग के पर्यायवाची होते हैं अग्नि, अनल, पावक, दहन, धूमकेतु। ये सारे आग के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर एक गतिविधि दी गई है, हमें गतिविधि को भी लिखना है। इसमें हमसे पूछा गया है, आपके अनुसार एक अच्छे व्यक्तित्व के क्या गुण होते हैं, घर पर चर्चा करके सूची बनाइए। इसका आंसर हो जाएगा, एक अच्छे व्यक्तित्व के निम्नलिखित गुण होते हैं, जैसे नैतिकता, सामाजिकता, परोपकार की भावना,
दया की भावना, सहयोग की भावना, भाईचारे की भावना इत्यादि। ये जो सारे गुण हैं ये किसके होते हैं? अच्छे व्यक्तित्व के होते हैं। तो ये आज की हमारी वर्कशीट थी जो इसी गतिविधि के साथ पूरी होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और बच्चों के साथ शेयर करना। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।